1950s के बाद अमेरिकन मार्केट्स में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली ड्रग थैलिडोमाइड बनी कई बच्चों के लिए डेंजरस। ये स्टोरी आपको केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएगी। अबाउट 90% प्रेग्नेंट वीमेंस में मॉर्निंग सिकनेस या नौसिया जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की गई थी ये थैलिडोमाइड नामक ड्रग। हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसे समझकर पढ़नी है, बिकॉज इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। थैलिडोमाइड ट्रेजेडी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। दिस ट्रेजेडी हैपेंड इन लेट 1950s अराउंड 46 कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में थैलिडोमाइड ड्रग मार्केटेड हुई थी। लेकिन आफ्टर 1960s दिस ड्रग वॉज बैंड। थैलिडोमाइड ट्रेजेडी केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से हुई एक बड़ी मिस्टेक है। अराउंड 40% विक्टिम्स एक साल के अंदर ही मर चुके थे। मोर देन 10,000 ऑफ बेबीज़ में बर्थ डिफेक्ट्स पाए गए थे, जैसे कि किसी बच्चों में हाथ छोटे थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी में स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स थे या फिर एक्सटर्नल ईयर नहीं था, हार्ट या किडनी में एबनॉर्मलिटीज़ पाई गई थी। तो ऐसे ही लिम्ब डिफॉर्मेशंस की कई केसेस सामने आ रही थी। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि जो प्रेग्नेंट वीमेंस ने मॉर्निंग सिकनेस एंड नौसिया के इलाज के लिए थैलिडोमाइड ली थी, उन्हीं के बेबीज़ में ये बर्थ डिफेक्ट्स देखे गए थे। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इन सब के पीछे क्या रीज़न था? तो इसका जो मेन रीज़न है वो छुपा हुआ है इसके केमिस्ट्री में। थैलिडोमाइड एक कायरल कंपाउंड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो कार्बन है उसे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, सो दैट इज़ कायरल कार्बन एटम। थैलिडोमाइड जो ड्रग है वो 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, जिसे हम रैसेमिक मिक्सचर भी कहते हैं। तो ये जो सिंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं इनैंशोमर। इनैंशोमर्स मतलब मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कोई भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होके बनता है मॉलिक्यूल। एंड जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं तो उससे बनता है कंपाउंड। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। मिरर इमेजेस मतलब हम जब आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देखते हैं तो हमारी एक इमेज फॉर्म होती है। तो मॉलिक्यूल्स की भी वैसे ही इमेज फॉर्म होती है, मिरर इमेज। ओके। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल को उठा के दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो सुपर इम्पोज नहीं करता। इसका मतलब वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता। उसी को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर हमने देखा तो थैलिडोमाइड के 2 डिफरेंट फॉर्म्स है, जिसे हमने कहा है इनैंशोमर। इसका मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कंपाउंड तो सेम है, लेकिन इसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है अराउंड द कायरल सेंटर वो डिफरेंट है। ये 2 स्ट्रक्चर्स भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, बट वो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। इसी के चलते आर एन एस इनैंशोमर ऑफ थैलिडोमाइड जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। थैलिडोमाइड का जो आर इनैंशोमर होता है दैट इज़ इफेक्टिव ड्रग फॉर द मॉर्निंग सिकनेस, बट जो एस इनैंशोमर था वही मेन रीज़न बना बेबीज़ में बर्थ डिफेक्ट्स के लिए। थैलिडोमाइड का प्योर 100% आर इनैंशोमर भी बनाया जाए तो भी ह्यूमन बॉडी में जाकर इसका कुछ प्रतिशत जो कन्वर्जन है एस इनैंशोमर में हो जाता है। इसीलिए इस ड्रग को प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए बैन कर दिया गया था। अभी भी इस डिसीज़ के 5,000 विक्टिम्स सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ एविडेंस के हिसाब से
इनका जो सेकेंड जनरेशन है उनमें भी सिमिलर डिफॉर्मिटीज़ पाई गई है। ब्राज़ील में 1995 में इसका लास्ट केस रिपोर्ट किया गया था और ब्राज़ील में ही इस डिफॉर्मिटीज़ के अराउंड 1000 रजिस्टर्ड विक्टिम्स अभी भी मौजूद है। थैलिडोमाइड को लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा चुका है और आफ्टर 1990s थैलिडोमाइड was proved to be the effective drug for the treatment of cancer एंड अभी भी इस ड्रग को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।